देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर। सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। नमस्कार, स्टार न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से। बेटी के उज्जवल भविष्य के खातिर पिता बना माँ और बाप दोनों। जी हाँ, आज के समय में भी ऐसा है कि पिता ने माँ और बाप दोनों का कर्तव्य निभाया। बृज ठकराल की शादी 19 नवंबर 2017 को प्रियंका पुत्री गौतम होंडा निवासी केयर ऑफ पंडित जी जाटवपुरा टायर मंडी से हुई, जिसमें ब्रिज के परिवार वालों ने बिना कोई सामान लिए प्रियंका पुत्री गौतम होंडा से की। कुछ समय दोनों का विवाहित जीवन ठीक चला और कुछ समय बाद रिश्तों में खटास हो गई, जिसका खामियाजा आज ब्रिज को उठाना पड़ रहा है। उसको उसकी लड़की से दूर कर दिया गया है और आज ब्रिज केवल दिन में ही अपनी बेटी से मिल सकता है और शाम को उसको अपनी बेटी को अपने ससुर के घर पर छोड़कर आना होता है। ये कहना ब्रिज के ससुर का ही कि रात में बेटी हमारे यहाँ रहेगी और दिन में तुम्हारे पास। और सेक्रेड हार्ट स्कूल में अपने भाइयों की मदद से ब्रिज अपनी बेटी को पढ़ा रहा है और बेटी से बात करने पर पता लगा कि माँ बेटी का कोई काम नहीं करती, सारा काम ब्रिज को ही करना पड़ता है। ये स्वयं बेटी ने बताया है। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए बरेली से डायरेक्टर संगीता सिंह व नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, off the school, off of your school. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes, polish your shoes. Teddy bear, off the school, off the school. बृज ठकराल में मॉडल टाउन G12 शिवाला कॉलोनी पे रहता था। अब मैं 2019 1 नवंबर को किराए पे आ चुका हूँ। मेरी वाइफ का कुछ ऐसा इश्यूज़ रहा कि फैमिली में नहीं बनी और मैं अपनी वाइफ से प्यार बहुत करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रिज हम अलग रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा ब्रिज हम अलग रहते हैं, तो मैं उसकी खुशी की खातिर अलग चले गए। मेरा बच्चा बहुत छोटा था, 1 साल का मासूम बच्चा था। मेरी वाइफ एक अनएजुकेटेड है, घर गृहस्थी का कोई भी किसी प्रकार का कोई काम वो नहीं करना चाहती। पापा ने आप लोगों को कुछ दिया ना, हम लोगों ने आपसे कुछ लिया। मुझे एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए, बस मुझे मैं आपके संग नहीं रहना चाहती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने पापा को कई बार कहा, उसने मेरी 30 मार्च को अपनी बहन को भी कहा। मेरी बहन ने इनके घर जाके मेरा फैसला करवाया, तो बोले हमारी लड़की उसके संग नहीं रहना चाहती। भाग गए दोनों जने। जब भागे तो हम लोग सब ने ढूंढा, मेरे इन लॉज ने भी ढूंढा, मैंने भी ढूंढा। तो इन लॉज के सामने एक गौरव डीजे वाले के साथ रात के 1 बजे थाना प्रेम नगर के बाहर मिली, जब वो लड़का उसे बाइक पे बिठा रहा था। मैंने ससुराल में कंप्लेन करी, पापा अब इतना कुछ देखने के बाद मैं नहीं रह पाऊंगा। ये बेटी मेरी कुल 1 साल की थी। तो पापा बोले कोई बात नहीं बेटा, एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तुम ये सोचो ये गलती तुमसे हो गई होती तो। बच्चा छोटा था, मेरी फैमिली ने सबने ये समझाया कोई बात नहीं, एक मौका और दे। मैंने अपनी वाइफ को दूसरी चीज बहुत सी बातें आप बताइए। मैं ये बेटी से थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, कौन नहलाता है और खाना कौन खिलाता है आपको? अच्छा, मम्मा आपको पढ़ाती है, मम्मा आपको नहलाती है? आप किसके पास रहना चाहती हो? डैडो के पास या मम्मा के पास? पापा के पास रहना चाहती हो? चलिए, अभी आपका केस कहाँ चल रहा है? मैंने केस SSP एप्लीकेशन दी है। अब मुझे लोक अदालत से फ़ोन आया था जिसमें मेरी 3 तारीख की सुनवाई है। मैं सिर्फ इंसाफ की बात चाहता हूँ, वो मेरे से नहीं रहना चाहती, कोई बात नहीं, वो तो मना कर। मैंने ससुराल वालों को अपनी हर बात बताई। इस बीच में हमारे बीच में एक बेटी थी, जैसे तैसे हमारा टाइम कटता चला गया। मैं इन बीच में बहुत परेशान रहा, बहुत ज़्यादा रोने पे आ गया। मैंने अपने जिस साले से कहा 23 मई को 2021 में मेरे साले ने मेरे ऊपर बेल्ट उठाई। तो जहाँ पर एक दीदी रहती थी रेंट पे, किरण दीदी ने मुझे बचाया। आज मैं इतना परेशान हूँ। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन सेक्रेड हार्ट में 2021 में 22 अक्टूबर को करवाया। 2021 में जो से मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते। मैं बीच में आपको रोकूंगी। इसमें मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी स्थितियाँ हुई कि आप दोनों को अलग होना पड़ा, जबकि आपकी एक छोटी बेटी भी है? देखिए, मेरी वाइफ किसी और से प्यार करती है।
वो मुझे कई बार कह चुकी है और मैं उसको एग्री भी करता हूँ। देखिए दिल है उसका, कहीं भी किसी पे भी आ सकता है, मैं कंट्रोल नहीं कर, मैं उसको खुशियों से ज़्यादा खुशियाँ दे रहा हूँ और देता रहा कि मेरे को लोगों ने कहा बच्चा छोटा है तो इसको इतना प्यार दे कि शायद ये उस प्यार को भूल जाए और तेरे पास वापस आ जाए। मैंने अपनी वाइफ को हर दिन हर त्योहार पे 1-2 हज़ार की ड्रेस मैं दवाई भी नहीं जाता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र रशीद है जी। मेरी गाड़ी चलती है ट्रांसपोर्ट से और हमारा इनसे घरेलू संबंध है। जैसा कि अपनी बेटी को रोज यहाँ लाते हैं, यही देखभाल करते हैं, यही नहलाते धुलाते, यही सेवा करता है बच्ची की, और पढ़ाना लिखाना ये। और इनके ससुराल वाले उल्टा धमकी देते हैं, अगर बच्चा नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उल्टी सीधी धमकी तो देते हैं। ये कोई जॉब भी करते हैं या ये दुकान पे बैठते हैं। दुकान इनके भाई की है? अपने भाई की दुकान पे बैठते हैं। तो ये बेटी पूरे दिन यहीं पे रहती है? अच्छा, इनकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, इनकी पत्नी से कैसे संबंध है? संबंध अच्छे नहीं है, वो कुछ पैसा दूर है, उसके संबंध अच्छे नहीं है इनके। अब इनके किसी विवाद चल रहा है इसी बात से। 1-2 बार दूसरी लड़कों के साथ हुआ ऐसा। जो चीज़ें हुई थी, क्या आपके संज्ञान में है वो सारी चीज़ें? मैंने जैसे सुना, ये लोग बताया मुझको, इन्होंने ही मुझे बताया, तो ये बात ये अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तर मुझे बता रहा है। ये आपके पड़ोस में इनकी शॉप है, इनका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है अपनी पत्नी के साथ में, कुछ उसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं? मुझे ये पता है कि इनके विवाद है, लेकिन ये अपनी बेटी को रोज लाते हैं, रोज यहीं नहलाते हैं, खाना वगैरह सब यहीं खिलाते हैं। तो ये ज़्यादातर बेटी इनके पास ही इनके पास रहती रहती है पूरे दिन। है? और इनकी पत्नी कभी यहाँ दुकान पे आती है इसके लिए? इनकी बात कभी यहाँ देखा नहीं। तो इनकी पत्नी के बीच में इनके संबंध कैसे हैं, मतलब इनके बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए। इनकी पत्नी के और लोगों से कुछ संबंध है। एक बार समझौता भी करा चुके हैं, वो यहाँ धमकी दे रहा था, तो समझौते में दस्तखत हुए थे 12 तारीख में। अच्छा,